जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम फिजिक्स का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का नाम है गति, जिसके अंतर्गत हम लोग वेग समय ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो वेग समय ग्राफ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें भी और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम आपको वेग समय ग्राफ के बारे में बताने जा रहे हैं। वेग समय ग्राफ क्या है? तो किसी गतिशील वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचा जाने वाला जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को ही हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। और चलिए वेग समय ग्राफ का जब हम एक उदाहरण लेकर के देखेंगे तो समझ में आएगा कि वेग समय ग्राफ क्या होगा। इसके लिए पहले हम एक सारणी तैयार करेंगे। ये सारणी आप अपने मन से भी तैयार कर सकते हैं। तो चले देखें, इसमें हम समय दिखाएंगे और वेग दिखाएंगे। तो देखें, समय दिखा रहे हैं तो यहाँ यस होगा, यस का मतलब सेकंड। यहाँ पर जो समय है समय को सेकंड में दिखाया गया है और वेग भी है, वेग भी है। और देखें ये है, रुकिए थोड़ा सा इसको बड़ा और करें तो लिखने में सुविधा हो गई। तो ये सारणी है, इस सारणी में हम यहाँ समय दिखाएंगे और समय सेकंड में है और यहाँ पर वेग है, वेग मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड। या चलिए आपके बुक में किलोमीटर पर आवर दिया है, देखो ऐसे ये किलोमीटर और पर आवर हो जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा इसको कहते हैं। तो हम km पर एच लिख देते हैं और चलिए देखते हैं कि क्या किस तरह की सारणी है। तो यहाँ देखें समय है, समय 1 सेकेंड हम लिख रहे हैं, 2 सेकेंड लिख रहे हैं, 3 सेकेंड लिख रहे हैं, 4 सेकेंड लिख रहे हैं और चाल यानी वेग जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये सारणी है और इसी सारणी के आधार पर हमें वेग समय ग्राफ खींचना है। तो चलिए वेग समय ग्राफ खींचने के लिए हम समय को दिखाते हैं। समय को हमेशा x अक्ष के तरफ दिखाया जाता है, यहाँ सेकंड है। अच्छा एक चीज़ जरा सुन लीजिए कि अगर वेग हम किलोमीटर पर आवर लिए हैं ना तो टाइम को आवर में लेना पड़ेगा, टाइम को घंटा में लेना पड़ेगा, तो ये उचित होगा। अब इसको सेकंड में नहीं हम घंटा में ले रहे हैं। तो ये x अक्ष है और x अक्ष के तरफ हमेशा हम समय को दिखाते हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, ये y अक्ष है और y अक्ष के तरफ हम वेग को दिखाते हैं। यहाँ वेग है और वेग भी है और यह वेग किलोमीटर पर आवर में है। चलें ध्यान पूर्वक देखें, यह x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु है और कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को O से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके बाद देखें आप, हम शुरू करते हैं, इसको बराबर भागों में हम बांट लेते हैं। देखिए तो ये 0 है, यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 का मतलब 1 आवर, 1 घंटा। इसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर इसी तरह से ये हो गया 5 घंटा, ठीक ना। यहाँ पर समय को दिखाया गया है और घंटे में दिखाया गया है। फिर आ जाइए,
हम वेग देखते हैं तो वेग को बराबर भागों में बांट लेते हैं। यहाँ 10 का मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब टाइम 1 घंटा है, जरा देखो आप, टाइम 1 घंटा है तो चाल कितनी है, वेग कितना है? तो वेग जो है 40, देख रहे हैं वेग 40 है, तो 40 यहाँ है, तो 1 के सामने देखिए, इसको अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ावें और इसको इधर की तरफ लाएं तो ये दोनों एक दूसरे को जिस स्थान पर क्रॉस करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये यहाँ टाइम 1 आवर होगा और वेग होगा 40, इसको हम 140 लिख सकते हैं। यानी 1 घंटा और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 घंटे पर, तो 2 घंटे पर भी 40 है, तो 2 घंटे पर 40 है, तो देखिए 2 घंटे के सामने हम बढ़ रहे हैं तो फिर ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और 40। इसी तरह से 3 घंटे पर हम आगे बढ़ेंगे, तो 3 घंटे पर देखिए 3 घंटे पर भी 40 है, तो यहाँ लिख देंगे 340। फिर 4 घंटे पे आ जाइए, तो 4 घंटे पर भी चाल जो है 40 है, तो ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 4 और 40। तो देखिए यहाँ जो पहले दिया हुआ है, यह पहले, ये जो पहले दिया हुआ है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ 140 यानी 1 घंटा है, तो चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 2 घंटा तो भी वेग यानी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस प्रकार यहाँ जहाँ जहाँ क्रॉस किए हैं उनको हम मिला देंगे तो ये सीधी लाइन प्राप्त होगी। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, यह वेग समय ग्राफ है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर भी वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर भी वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर भी वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर भी वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि एक समान गति है। तो जब इस तरह का ग्राफ होगा तो यह एक समान चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफ है, ये गतिमान वस्तु का ग्राफ। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर वेग समय और वेग के बीच यानी वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा गया है और इस स्थिति में ग्राफ सीधी रेखा मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई भी गतिमान वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। और फिर अब हम लोग वेग और समय के बीच में एक और ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ के लिए हमने ये सारणी हमने अपने मन से बनाया है और सारणी आप ही अपने मन से बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही आप करेंगे, ग्राफ जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए समय यहाँ पर दिया हुआ है, समय सेकंड में दिया हुआ है 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, और यहाँ पर वेग मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ में जैसा कि हमने बताया था कि समय को हमेशा एक्स अक्ष के तरफ दिखाते हैं, एक्स अक्ष के तरफ हम समय को दिखाएंगे और यहाँ समय है और समय हम
सेकंड में लिख देंगे। और इसके बाद वेग को हम दिखाएंगे y अक्ष के तरफ। देखिए वेग को y अक्ष के तरफ हम दिखाएंगे और फिर जो है देखते हैं ये y अक्ष है। अब देखिए समय को हम बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पर ये तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर प्रत्येक मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं और O पर जितने भी मान होते हैं सब शून्य होते हैं। इसके बाद देखें 2-2 सेकंड का अंतर लेते हैं। ये 2, ये है 4, ये है 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14। ऐसे ये सेकंड है। और फिर इधर की तरफ हम वेग को दिखा रहे हैं। वेग मीटर पर सेकंड में है, ये ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। और देखें यहाँ पर 5-5 का अंतर हम लेके दिखा रहे हैं। तो ये है 5, फिर ये है 10, ये हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 20 और 20 के बाद यहाँ हो जाएगा 25। चलिए इतने से काम हम लोग का बन जाएगा। अब देखिए क्या है, जब समय 4 सेकंड, तो देखिए ये समय 4 सेकंड है, तो जब समय 4 सेकंड है तो वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। और देखिए समय 4 सेकंड तो वेग 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 के जो सामने है, 10 के सामने वाले को इसको लाएंगे और दोनों को हम मिलाएंगे। दोनों देखेंगे कि एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं। तो एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। टाइम 4 सेकंड है और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम टाइम लेते हैं 8 सेकंड का। तो देखें टाइम यहाँ 8 सेकंड ले लिए, लेकिन वेग कितना है, 20 है। तो अब देखिए 8 पर वेग 20 है, तो 20 यहाँ है। अब 8 के सामने इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये क्रॉस करेगा। तो अब ये जो क्रॉस पॉइंट है ये हो जाएगा 8 और 20, यानी समय 8 सेकंड है और वेग 20 मीटर पर सेकंड है। अब इसके बाद समय हम आएंगे 10 पर। तो देखिए समय 10 सेकेंड, अब वेग हो गया यहाँ 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ हो जाएगा। देखिए 10, ये 5 है और ये है 10, ये यहाँ क्रॉस कर जाएगा। तो क्रॉस करेगा तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 10 और 5। और इसके बाद फिर देखें t इक्वल टू अब 12 सेकेंड, 12 सेकेंड पे आते हैं। तो 12 सेकेंड पर वेग 15 है। तो देखिए 15 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 12, नहीं टाइम है यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ जिस जगह ग्राफ कटा है उस ग्राफ को हम मिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, शुरुआत हमेशा ओरिजिन से ही होता है। जब कोई भी ग्राफ हम खींचेंगे तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। तो देखिए ये ओरिजिन से शुरू होगा। हम पहली स्थिति को यहाँ से मिला रहे हैं, ये पहली स्थिति को मिला दिए। अब इसके बाद यहाँ से दूसरी स्थिति पे चले जाते हैं, फिर तीसरी स्थिति पर आ जाते हैं, फिर यहाँ से चौथी स्थिति पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार यह ग्राफ मिल रहा है। यह ग्राफ जब इस तरह का ग्राफ मिलेगा तो इसका मतलब कि यह असमान गति को प्रदर्शित कर रहा है। यह जो ग्राफ है, जब ग्राफ ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि यह ग्राफ जो है असमान गति को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का ग्राफ,
किसी वस्तु का ग्राफ, इसको आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे। अब देखिए, ये जो है हम आपको वेग और समय के बीच ग्राफ बताए, और इन दोनों ग्राफ को आप दिमाग में रखे रहिएगा। एक ग्राफ तो एक समान चाल के लिए रहा और दूसरा ग्राफ असमान चाल के लिए रहा। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग गति के समीकरणों का सत्यापन करेंगे। तो गति के समीकरणों के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में गति के समीकरणों में पहला समीकरण होता है v = u + at, दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at², और तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as। इन तीनों समीकरणों का हम सत्यापन करेंगे, वो भी ग्राफ के माध्यम से करेंगे। और ये तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ये जो दोनों ग्राफ बताए गए हैं, दोनों ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।